जी शुक्रिया आप लोगों का। तो आई एम डॉक्टर तारिक। एक्चुअली currently I am video Chitraka and holding the additional charge of Flog Sanapura also. So I have been recently transferred here. So regarding the different schemes that have been launched by Government of India, so implementation का ये है कि हर किसी की implementation हो रही है। अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, अभी जो है हमारे पास दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। तो इसका मैंडेट भी है हाउसिंग फॉर ऑल। तो जो भी प्रोसेस है उसकी वो चल रही है, अभी ऑन ग्राउंड रजिस्ट्रेशन हो रही है, सर्वेइंग हो रही है। हमने रजिस्टर्ड सर्वेवर्स जो भी है हल्का वाइज उनको मैप किया हुआ है एंड दे आर कलेक्टिंग द डाटा एंड अकॉर्डिंगली ये प्रोसेस का पहला सेटअप है आवास प्लस पे। तो अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा फीड एंड प्रायोरिटी विल बी फिक्स्ड। अगर मैं इसकी बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की, तो इसका जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है दैट हैज़ बीन मॉडिफाइड रिसेंटली। इसमें क्या था कि अर्लियर क्या होता था कि अगर किसी के पास फ्रिज होता था घर में या 2 व्हील व्हीकल होता था मोटराइज्ड, तो वो भी एक्सक्लूड होता था, या फोन लाइन थी, लैंडलाइन होती थी किसी के पास, वो एक्सक्लूड होता था। लेकिन इस बार का जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है दैट हैज़ बीन मॉडिफाइड, ताकि जो कंप्रिहेंसिव इंक्लूजन हो, होलिस्टिक इंक्लूजन हो। इसमें मैं बताना चाहूँगा जो अभी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है दैट इज़ कि वही एक्सक्लूड होगा जिसके पास 3 या 4 मोटराइज्ड व्हीकल होगा, BL व्हीकल होगा। और इसी तरह सेकंड जो कंडीशन है, कोई हाउस होल्ड ऐसा हो जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वो भी एक्सक्लूड होता है। इसी तरह हाउस होल्ड जिनके एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस है विद गवर्नमेंट, नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी एक्सक्लूड होते हैं। कोई अगर किसी फैमिली, एक फैमिली में, इसमें जो फैमिली की डेफिनेशन है दैट इज़ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर अनमैरिड चाइल्ड। अगर इनमें अगर फैमिली में कोई 15,000 से ज़्यादा कमा रहा है या 15,000 या 15,000 से ज़्यादा कमा रहा है, वो भी एक्सक्लूड हो रहे हैं। इसी तरह कोई इनकम टैक्स भर रहा है तो या किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट जो है 50,000 या इससे ऊपर है, तो वो ये है अभी जो मॉडिफाइड क्राइटेरिया है एक्सक्लूजन का। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये स्कीम जो है ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है, हाउसिंग फॉर ऑल, ये एक गोल है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एंड अकॉर्डिंगली वी आर द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। और हमें ये रहता है कि जो डिजर्विंग पोटेंशियल या डिजर्विंग बेनिफिशरीज जो भी हैं, जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाने चाहिए। और कोई ऐसा ना हो जो हाउसलेस हो, जिसके पास कच्चा हाउस हो, जिसका हाउस डिलैपिडेटेड हो। तो रिसेंटली मैं बात करूं अगर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की जो अभी आए हैं और जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है बहुत ईज आउट हुई है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि इसमें अब इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है कि कहीं पे डिस्क्रिपेंसी का कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू नहीं रेज हो सकता है, क्योंकि जो आवास प्लस ऐप है वो लॉन्च हुई है। इसमें सर्वे जो है या तो सेल्फ सर्वे हो सकती है, कोई पोटेंशियल बेनिफिशियरी अगर चाहे तो वो खुद भी अपना डाटा जो है अपलोड कर सकता है। इसमें फेस बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, जैसे EKYC बैंक पे होता है, नो योर कंज्यूमर और कस्टमर। इसी तरह इसमें है आधार बेस्ड EKYC। तो एक रजिस्टर्ड डिवाइस होता है, अगर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है वहाँ से। तो लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है। एक मोबाइल से आप या एक सिम से आप एक ही जो पोटेंशियल बेनिफिशरी होगा इसका डाटा अपलोड कर सकते हो। इसी तरह इसमें दूसरी चीज़ें जो है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जियो रेफरेंसिंग है। मतलब जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो फीड अप होते हैं लाइव कि आपकी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो कौन सी है और प्रपोज्ड स्ट्रक्चर क्या है, उसके हम कोऑर्डिनेटर्स जो है वो हम वहीं पे फीड करते हैं। इसी तरह इसमें और एक है लाइव डिटेक्शन, ब्लिंकिंग ऑफ आई होती है तब जाके ये ऐप ओपन हो सकती है बेस्ड ऑन योर आधार नंबर एंड अदर थिंग्स। तो ये रियल बेस्ड है, इसमें डिस्क्रिपेंसी का कोई इशू नहीं है और ट्रांसपेरेंसी का ये बहुत बड़ा स्टेप है। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो भी हुए हैं
उससे एक तो घर पे बैठ के वो अपना डाटा, जो भी पोटेंशियल बेनिफिशियरी है वो अपना डाटा चढ़ा सकता है अंडर सेल्फ सर्वे। एंड अकॉर्डिंगली जो हमारा रजिस्टर्ड सर्वेयर होता है, PMAY रजिस्टर्ड सर्वेयर पर हल्का होता है, वो मैप हुआ है, इनके नंबर्स भी है हमारे पास, हमने ऑलरेडी नोटिस बोर्ड पे भी रखा है कि किस हल्के में कौन सा रजिस्टर्ड सर्वेयर है। वो ये जो डिटेल्स सेल्फ सर्वे में भरते हैं वही वो कॉरबोरेट करता है कि वेदर दे आर ट्रू और नॉट। इफ ट्रू तो अकॉर्डिंगली ये प्रोसेस हो जाएगी। इसमें फिर से मैं बताना चाहूँगा, जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं जिनके पास कच्चा हाउस है या जो पहले हाउसलेस है, या जिनके पास कच्चा हाउस है या हाउस है दैट इज इन डिलापिडेटेड कंडीशन, तो वो एलिजिबल है, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इधर सेल्फ सर्वे करके, या हमारा जो रजिस्टर्ड सर्वेयर है वो ऑन ग्राउंड होता है आज, और वो सबसे ये डाटा, वो वार्ड वाइज डाटा कलेक्ट करता है कि कौन से पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं, एंड अकॉर्डिंगली इनके डाटा जो है वो इसमें जो हमें डेडलाइन दी गई है दैट इज 31 मार्च 2025 तक हमें सर्वेइंग करनी है। देयर आफ्टर फिर इसका जो प्रोसीजर है, प्रायोरिटाइजेशन होती है कि पहले बेस्ड ऑन द डाटा फिर प्रायोरिटी सेट होती है। एक्चुअली मल्टी लेयर्ड प्रायोरिटी सिस्टम है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा बेस्ड ही होगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि कितने हमारे पास बेनिफिशरीज हैं और इनको जो सैंक्शनिंग है अकॉर्डिंगली इट विल बी डन देयर। जैसे मैंने पहले भी बता दिया आपको कि जो PMAY है उसमें हमने रजिस्टर्ड सर्वेयर्स रखे हैं, इनके फ़ोन नंबर्स रखे हैं। तो लोगों को यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डायरेक्टली आप उनको कंटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी को लग रहा है कि मैं पोटेंशियल बेनिफिशरी हूँ, या किसी और को लग रहा है कि कोई और है एंड छूट गया है, तो इनको डायरेक्टली कांटेक्ट करें। अगर वहाँ से काम नहीं निकल रहा है या कोई फ़ोन पिकअप नहीं कर रहा है तो वो डायरेक्टली BDO ऑफिस आ सकता है और डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि इस बार कोई भी लेफ्ट आउट ना हो, इस बार जो भी पोटेंशियल बेनिफिशरी हो इसको ये असिस्टेंस अवेल करने का मौका मिले, एंड वी विल मेक श्योर दैट ही विल गेट सैंक्शन एट दिस अमाउंट।